हाय, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं सुन मेरी बात। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है और आप चाहते हैं कि वो मेरे थ्रू जनता तक पहुंचे, तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी naveenkumar6539@gmail.com या मेरे इंस्टाग्राम सुन मेरी बात पे। आज की स्टोरी विपिन की है, जो अपनी फैमिली के साथ जयपुर की एक सोसाइटी में रहता है। उसके पापा रिटायर्ड थे, मम्मी घर संभालती थी और उसकी छोटी बहन अभी सेकेंड ईयर कॉलेज में थी। तो वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहा करते थे और जो उसका किचन था वो बैक साइड में था और किचन के जस्ट पीछे एक पतली सी गली थी जो बहुत ज़्यादा गंदी थी और वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आया करती थी। तो विपिन की मम्मी ज़्यादातर उस खिड़की को बंद ही रखा करती थी। ऐसा नहीं था कि वो गली विजिबल नहीं थी उस खिड़की से, बट वो ज़्यादातर बंद ही रहा करता था। एक रात विपिन 2:30 बजे के करीब किचन में पानी भरने जाता है बॉटल में, तो उसे एक आवाज़ आती है जैसे कोई बोल रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो एकदम से आवाज़ सुन के उसकी तरफ मुड़ता है और ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ फेड आउट हो गई, मतलब जैसे उसके कान में पहले तेज़ आवाज़ सुनाई दी और फिर ऐसा लगा कि वो बोलते बोलते कोई उधर से चला गया। वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता और पानी भर के वापस ऊपर चला जाता है। वो अक्सर रात में हॉरर मूवीज़ देखा करता था और लगभग इसी टाइम पे रोज़ वो किचन में पानी भरने जाया करता था। 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन अचानक उसे वही आवाज़ वापस उसी टाइम पे सुनाई देती है, बट थोड़ी तेज। उसे लगा सामने कोई नेबर होगा या फिर कोई ऐसे ही आपस में बात कर रहा होगा। वो वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ता है और जैसे ही वो मुड़ता है उसे आवाज़ आती है कि किसी ने किचन की खिड़की पे बहुत ज़ोर से नॉक करा है। वो पलट के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। वो धीरे धीरे किचन के पास जाता है और बाहर झांकने की कोशिश करता है। वहाँ उसे कुछ नहीं दिखता, पूरी गली में अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं होता। वो सोचता है शायद मेरा वहम होगा कि तभी उस खिड़की पे वापस बहुत तेज़ से नॉक होता है। वो बुरी तरीके से घबरा जाता है और भाग के अपने कमरे में जाके सीधा सो जाता है। विपिन अगले दिन सब कुछ बताता है अपनी मम्मी पापा को, जो भी उसके साथ रात में हुआ था। उसके पापा उसको सुनते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि रात में थोड़ा हॉरर मूवीज देखना कम कर दे। पापा की ये बात सुन के विपिन भी एक बार को डाउट में आ जाता है कि कहीं सच में ये इसका कोई इमेजिनेशन तो नहीं था। तो उसने भी ज्यादा नहीं सोचा इस बारे में और चीजें भी काफी टाइम तक नॉर्मल ही रही। तभी एक रात जब वो मूवी देख रहा था तो वो अपनी पानी की बोतल भरने के लिए किचन में जाता है। जैसे ही वो किचन में गया तो उसने देखा कि वहाँ पे टैप खुला हुआ था और उसमें से पानी गिर रहा था, और तो और जो वहाँ पे खिड़की थी उसका फ्लैप भी खुला हुआ था। विपिन ने सोचा ये कैसे खुला हुआ है, ये तो हमेशा बंद ही रहता है। उसे लगा शायद कोई चोर बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो वो चुपचाप जाके उस नल को बंद कर देता है और किचन की सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है। और वो जाके किचन के कोने में बैठ जाता है ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे कौन है। हर तरफ सन्नाटा था क्योंकि उसके घर के सारे लोग सो रखे थे और बाहर भी घुप अंधेरा था कि तभी अचानक से उस खिड़की के बाहर एक हाथ दिखा। ऐसा लग रहा था उस हाथ में खून ही नहीं है, जैसे उस हाथ का सारा खून निकाल रखा हो। वो हाथ विंडो के बाहर ही था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। बट जब विपिन उसको ध्यान से देखता है तो ऐसा लग रहा था कि वो विपिन को देख के हाय कर रहा है। जैसे ही विपिन ने ये देखा वो बुरी तरीके से चिल्लाता है और घर के सारे लोग भाग के उसके पास आते हैं। विपिन को घबराया हुआ देख के उसके पापा उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। वो खिड़की की तरफ इशारा करके बोलता है कि वहाँ पे कोई है और वो बुरी तरीके से कांप रहा था। जब उसके पापा वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता, तो वो विपिन को कहते हैं कि बेटा घबरा मत, कोई ड्रंक मैन होगा। पर विपिन को कहीं ना कहीं ये पता था कि वो किसी इंसान का हाथ नहीं था, वो अभी भी बुरी तरीके से कांप रहा था। तो उसके पापा ने उसको देख के बोला कि तू घबरा मत, हम कल जाके वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या था। वो नेक्स्ट डे पीछे वाली गली में गए जहाँ एक बंद स्टोरेज था, वो भी जस्ट उनके किचन के पीछे पुराना सा, जाले वाले लगे हुए थे। तो उन्होंने लैंडलॉर्ड को बताया जो भी कल विपिन के साथ हुआ। तो लैंडलॉर्ड बताता है कि यहाँ पे 10-12 साल पहले एक आंटी रहा करती थी इसी रूम में और उनकी यहाँ पे मौत हो गई थी गलती से। तो विपिन बोलता है गलती से मतलब? तो वो बोलते हैं कि गलती से यहाँ पे ये आंटी लॉक हो गई थी। जब पुलिस ने उनकी बॉडी को निकाला तो जो उनका हाथ था वो विंडो की ग्रिल में फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी या फिर कोई चाहता ही नहीं था कि वो वहाँ से कभी निकले। ये सब सुनने के बाद उन्होंने खिड़की को अच्छी तरीके से पेंट, प्लास्टर, टाइल से सील करवा दिया। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कभी कोई खिड़की थी ही नहीं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर कहीं ना कहीं विपिन को शांति नहीं मिल रही थी। उसको अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी वहीं पे है। फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। एक रात विपिन को आवाज़ आती है किचन से कि पानी का नल खुला हुआ है, लाइट्स गई हुई थी। तो वो टॉर्च लेके जाता है पानी का नल बंद करने के लिए। तो वो देखता है कि वॉल के कॉर्नर में एक क्रैक था जहाँ पे वो प्लास्टर हुआ था और उसने देखा कि वहाँ पे किसी के खुरचने के निशान है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि कोई दीवार को खुरच के उस खिड़की को वापस लाना चाहता है, हमेशा बाहर से उस घर में नजर रखने के लिए। पर विपिन ये जानता था ये किसी इंसान का काम नहीं है। विपिन अभी भी उसी घर में रहता है और उसका डेली रूटीन है ऑफिस, डिनर, मोबाइल और अपनी नींद लेना।
सोना। बट कभी कभी उसकी नींद अचानक 2:30 बजे खुल जाती है। पहले सिर्फ किचन से आवाज़ आया करती थी और अब उसे लगता है कि उसके बाथरूम में भी कोई है। कभी कभी उसके बेडरूम का डोर भी हिलने लगता है। वो जब अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताता है तो उसके पेरेंट्स को ये लगता है कि वो अभी उस वाले इंसिडेंट से कवर नहीं हो पाया, इसलिए वो इतना ज़्यादा सोच रहा है इस बारे में। पर ये सब सिर्फ उसी के साथ होता है। शायद उसने गलती कर दी उस दिन किचन में जाके, शायद वो इसको इग्नोर कर सकता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो एंटिटी उसके पीछे वाली खिड़की में नहीं, विपिन के पीछे पड़ी हुई है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी naveenkumar6539@gmail.com या फिर मेरे इंस्टाग्राम सुन मेरी बात पे। थैंक यू, बी सेफ।